फिर इसके पहले की वीडियो में हमने फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर देखे थे। इस वीडियो में हम बचे हुए जनरल कैरेक्टर को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग सिंह पांडे जैन की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि बीएससी के लिए आती है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं या आप टीजीटी पीजीटी एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। टीजीटी पीजीटी से हर साल इसी बुक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो अभी तक हमने क्या है, बैक्टीरिया और वायरस कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी है मेरे चैनल में, वो जा करके आप देख लीजिए। 12 वीडियो में बैक्टीरिया और वायरस कंप्लीट कराए गए हैं। तो आइए आगे फंजाई पढ़ते हैं। तो फंजाई में हमने बताया था कि 2 प्रकार के न्यूट्रिशन हमने देख लिए थे, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। इस वीडियो में हम देखेंगे सिम्बायोटिक क्या होती है, यानी सिम्बायोटिक फंजाई किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिम्बायोसिस क्या होता है। सिम्बियोसिस क्या होता है, ठीक। तो सिम्बियोसिस का मतलब होता है सच टाइप ऑफ एसोसिएशन इन विच बोथ पार्टनर आर बेनिफिटेड, यानी जब 2 जीवों के बीच ऐसा संबंध होता है कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तब उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। और जीव को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक कहते हैं। तो कुछ फंजाई क्या होती हैं, सिम्बायोटिक होती हैं। जैसे कि लाइकेन का आपने नाम सुना है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन इज द एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी एंड एल्गी। तो वहाँ पर क्या होता है कि फंगस जो है वो एल्गी को, ठीक, फंगस और एल्गी के बीच क्या होता है, एसोसिएशन होता है। यहाँ फंगस क्या करती है, फंगस जो है वो एल्गी को वाटर और प्लस मिनरल प्रोवाइड करती है, और इसके बदले में जो एल्गी है, एल्गी क्या करती है, एल्गी में मैंने बताया था कि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये कैसे होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है। तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करती है और उस ग्लूकोज को किसको देती है, फंजाई को देती है। तो ये देख रहे हैं कि हम इसमें क्या हो रहा है, दोनों पार्टनर क्या होते हैं, बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिम्बायोसिस कहा जाता है। दूसरा फंजाई जो होती है, इसका एग्जाम्पल है माइकोरिज्जा का। माइकोरिज्जा क्या होता है, द एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी फ्रॉम द रूट ऑफ पाइनस, यानी जब फंगल हाइफी जो है वो पाइनस के रूट से अटैच होती है, जुड़ी होती है, उसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, माइकोरिज्जा कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो पाइनस की रूट है वो जमीन में बहुत अंदर तक नहीं जा पाती, तो इस रूट से क्या होती है, फंगल हाइफी जुड़ी होती है जो जमीन के अंदर तक जाती है और अंदर से मिनरल्स और वाटर ला करके पाइनस की रूट को देती है, और इनके बदले में पाइनस का जो रूट है उनको भोजन प्रोवाइड करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है। शेल्टर मतलब रहने की जगह। तो इस तरीके से हमने देख रहे हैं सिम्बियोटिक का एग्जाम्पल हो गया, और पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक। और अगर हम इनमें अब देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो फंजाई में जो है वो तीनों तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। इसमें वेजिटेटिव भी होता है, इसमें एसेक्सुअल भी होता है, और इसमें सेक्सुअल भी होता है, ठीक। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि जब गैमेट्स का निर्माण हो, गैमेट के फ्यूजन से जब नए इंडिविजुअल का निर्माण हो तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल में क्या कहते हैं, एसेक्सुअल में डिफरेंट टाइप्स के क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। फिर उन स्पोर से क्या होता है, नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है, यानी नए फंजाई का निर्माण होता है। ये स्पोर क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और नई फंगल हाइफी बनाते हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए कुछ अलग से किसी चीज़ का निर्माण नहीं होता, बल्कि जो फंगल हाइफी है उसी से क्या हो जाता है, नए जीवों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि ये फंगल हाइफी है, ये कई भागों में टूट जाएगी और हर एक भाग से क्या होगा, नए फंजाई का या नया फंगल हाइफी का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ समझ में आता है कि सेक्सुअल यानी जहाँ गैमेट का निर्माण हो, एसेक्सुअल जब स्पोर का निर्माण होता है, वेजिटेटिव का मतलब ही होता है काइक, यानी जब किसी प्लांट से कि भाग से ही नए भाग का निर्माण हो जाए। तो जैसे हम देखते हैं, हम गुलाब का तना लगा देते हैं तो गुलाब के तने से क्या हो जाता है, नया पौधा बन जाता है। तो ये किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है, ये वेजिटेटिव प्रकार का रिप्रोडक्शन है, न कि एसेक्सुअल प्रकार का, ठीक। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल में तीनों में क्या अंतर होता है। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये यहाँ पर 3 तरीके से होता है। एक होता है फीजन के द्वारा,
एक होता है फ्यूजन के द्वारा, एक होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, और तीसरा होता है बडिंग के द्वारा। ठीक, और देखिए फ्यूजन का मतलब भी होता है विखंडन और फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी होता है विखंडन। तो जब कोई चीज जो है अगर कई फ्रेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, यानी कई खंडों से मिल करके बनी हुई है और वो उन्हीं खंडों में टूट जा रही है, तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे अगर हम इस फंगस को देख रहे हैं, ये क्या बनी है, इसमें 4 खंड है और अगर ये यही खंडों से ही टूट जा रही है, इस तरीके से टूट जा रही है और 4 नए फंगस बन रहे हैं, तब इसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यानी जब कोई फंगल हाइफी जो होती है जितने सेगमेंट से बनी होती है उतने सेगमेंट में टूट जाती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, यानी जब जोड़ से टूटती है। लेकिन जब फंगल हाइफी कहीं से भी टूट जाए और नए फंगल हाइफी का निर्माण हो जाए तो उसको फ्यूजन कहते हैं। जैसे ना हम ईस्ट देखते हैं, ईस्ट क्या है, एक कोश की शैवाल है, सॉरी एक कोश की एल्गी होता है, और ये क्या होता है, सिंपली 2 भागों में ब्रेक डाउन हो जाता है इस तरीके से, ऐसे। तो यहाँ क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, ये 2 भागों में ये टूट गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि 2 भाग मिल करके बने हुए थे, एक ही भाग थे, जो एक भाग था 2 भागों में टूट गया। और फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जितने फ्रेगमेंट से वो मिल करके बना होता है उतने ही फ्रेगमेंट में टूट जाता है। आगे चल के हम एल्गी में ओडोगोनियम पढ़ेंगे तो वो भी देखते हैं कि एक एक सेल करके ऐसे आपस में जुड़ करके एक लंबा सा ओडोगोनियम बनाते हैं। तो जब उसमें जनन होता है तो एक एक सेल क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और एक एक सेल क्या होती है, नए ओडोगोनियम का निर्माण करती है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर ज्वाइंट होती है वहीं से टूटते हैं, और फ्यूजन का मतलब होता है कि कहीं से भी टूट जाते हैं। और बडिंग का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे बडिंग क्या होता है, ईस्ट में होता है, ईस्ट की जो सेल है उसमें एक आउट ग्रोथ बनता है, और आउट ग्रोथ जब है ये ईस्ट से अलग हो जाता है तो नए ईस्ट का निर्माण करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। बडिंग की हिंदी जो होती है वो मुकुलन होती है। और अगर हम देखें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट प्रकार के स्पोर से बनता है। आगे चल के हम वो सभी स्पोर पढ़ेंगे जो हम फंजाई पढ़ेंगे। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है अभी आप जान लीजिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक, अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखिए अगर आपने एनिमल का रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो वहाँ हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, तो वहाँ हमने बताया था कि जो गोनैड्स पाए जाते हैं, गोनैड में क्या होती है, जर्म सेल होती है, और जर्म सेल में क्या होता है, मियोसिस होती है। जर्म सेल में मियोसिस डिवीजन होती है, और मियोसिस डिवीजन से क्या होती है, गैमेट्स बनते हैं, और फिर मेल और फीमेल गैमेट। ठीक, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट ये आपस में मिलते हैं और क्या बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और फिर जाइगोट में क्या होती है, मियोसिस माइटोसिस होती है और नए इंडिविजुअल का निर्माण होता है। ठीक, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पहले क्या हुआ, पहले मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद में क्या हो रहा है, गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। और फ्यूजन भी देखिए 2 स्टेप में होता है। तो जब पहले कोई सेल्स मिलती हैं तो पहले क्या होता है, उनके प्लाज्मा उनका जो जीव द्रव्य है वो मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। ठीक, फिर उनके न्यूक्लियस मिलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं। ठीक, तो नॉर्मली अगर हम किसी प्लांट में देखें तो उसमें क्या होता है, उसमें पहले मियोसिस होता है। ठीक, तो पहले उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे। फ्यूजन भी क्या होता है, 2 स्टेप में होता है। पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है, यानी उनके जो प्रोटोप्लाज्म है वो आपस में मिक्स होते हैं। फिर उसके बाद उनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तो कैरियोगैमी होता है। लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई में क्या होता है, पहले प्लाज्मोगैमी होता है, फिर कैरियोगैमी होता है, फिर उसके बाद मियोसिस होता है, यानी मियोसिस एट द एंड में होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए वही जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ जो जर्म सेल्स होती हैं वो क्या होती है, 2n होती हैं,
और इससे माइटोसिस, जब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है तो जो गैमेट्स बनते हैं वो यन होते हैं, और फिर जो जाइगोट यहाँ बन रहा है ये 2n होता है, और जो इंडिविजुअल बना वो भी क्या हुआ, 2n हुआ। ये 2n इंडिविजुअल था, उससे 2n इंडिविजुअल फिर से बन गए। लेकिन यहाँ फंजाई क्या होती है, फंजाई यन होती है, यानी हैप्लॉइड होती है। तो फंजाई कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी कि यन होती है। तो अब यन में क्या होगा, जो यन से क्या होंगे, गैमेट्स का निर्माण होगा। तो यहाँ गैमेट्स का जो निर्माण होगा वो मियोसिस से न होकर के माइटोसिस से होगा। ठीक है, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स होते हैं या जो नॉर्मल सभी प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, गैमेट्स किस डिवीजन से बनता है, मियोसिस से बनता है। लेकिन अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई क्या होती है, यन होती है, और इसमें जो गैमेट्स बनते हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, ना कि मियोसिस से, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, ये यन है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गए, मेल और फीमेल गैमेट बन गए, मेल प्लस फीमेल गैमेट। अब ये गैमेट्स क्या होंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। तो जब आपस में फ्यूज करेंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, 2n होगा। लेकिन हम जानते हैं फंजाई कैसी होती है, फंजाई तो n होती है। तो अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। अब इसमें मियोसिस होगा, और मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, और स्पोर से क्या बनेगा, नया फंगल हाइफी। ये स्पोर जो है जर्मिनेट होकर के नए फंगल हाइफी का निर्माण करेंगे, और फिर हाइफी आपस में मिलकर के क्या बनेंगे, माइसीलियम यानी फंजाई बना देंगे। तो यहाँ जो गैमेट्स का फ्यूजन होता है यहाँ भी 2 स्टेप में होता है, प्लाज्मोगैमी प्लस कैरियोगैमी। ठीक, तो हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, प्लाज्मोगैमी हो रहा है, कैरियोगैमी हो रहा है, फिर मियोसिस हो रहा है। तो फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होती है, यानी दोनों जो गैमेट्स बने होते हैं वो आपस में उनके प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं, फ्यूज करते हैं, फिर उनके न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, तो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। लेकिन हैप्लॉइड को मेंटेन करने के लिए जाइगोट में क्या हो जाता है, मियोसिस डिवीजन हो जाता है, जिससे क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं, यानी कि यन। और फिर फंगल हाइफी जो इससे बनेगी वो भी जाहिर सी बात है कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं हैप्लॉइड कंडीशन जो है वो फिर से मेंटेन हो जाती है। तो नॉर्मल किसी जीव में क्या होता है कि पहले मियोसिस होता है, फिर प्लाज्मोगैमी होती है, फिर कैरियोगैमी होती है। लेकिन यहाँ क्या है, पहले प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, लास्ट में मियोसिस हो रही है। और दूसरा अंतर हम ये देख रहे हैं कि एनिमल्स या किसी प्लांट में क्या होता है कि मियोसिस के द्वारा गैमेट्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर गैमेट्स कैसे बन रहे हैं, माइटोसिस के द्वारा बन रहे हैं। और मियोसिस कब बन रहा है, जब स्पोर का निर्माण करना है, यानी जाइगोट में मियोसिस हो रही है। और जैसे ह्यूमन की बात करें या किसी और प्लांट की बात करें, वहाँ पर जाइगोट से जब नए इंडिविजुअल का निर्माण करना होता है वहाँ पर कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाती है, मियोसिस डिवीजन हो जाती है। मियोसिस होती है तो एक जाइगोट से क्या बन जाएंगे, 4 स्पोर बन जाएंगे, और ये 4 स्पोर क्या करेंगे, छोटे छोटे इस तरीके से सीड की तरह ही होते हैं, और जर्मिनेट होकर के ये क्या बनाएंगे, फंगल हाइफी बनाएंगे, और वो हाइफी कैसी होगी, हैप्लॉइड होगी। तो इतना आपको रिप्रोडक्शन के बारे में समझ में आ गया। आइए अब इसके आगे देखते हैं। अब ये हम चीज़ समझते हैं कि ये दोनों गैमेट्स जो हैं वो आपस में मिलते कैसे हैं एक दूसरे से। ये इनके मिलने के भी 3 तरीके होते हैं। एक होता है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, एक होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, और एक होता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। आइए इन तीनों में अंतर समझते हैं। यानी अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि ये जो गैमेट्स हैं जो डिफरेंट हाइफी में बनते हैं ये आपस में एक दूसरे से मिलते कैसे हैं। तो पहला तरीका जो होता है वो होता है प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, ठीक। तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन क्या होता है, इसमें सिंपली क्या होते हैं, 2 नेकेड ओवम और स्पर्म मिलते हैं आपस में, यानी मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं इस तरीके से।
ये क्या हो गई, मेल गैमेट हो गया, और ये क्या हो गई, फीमेल गैमेट। ठीक, ये आपस में क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रेडिया कहते हैं, एंथ्रेडिया कहते हैं। और जो फीमेल का सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओवोनियम कहते हैं, ओवोनियम कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, गैमेटेंजिया कहते हैं, यानी जहाँ गैमेट बनता है। ठीक, तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन में क्या होते हैं, सिंपली दो गैमेट का फ्यूजन होता है। ठीक, और ये दोनों गैमेट्स क्या हो सकते हैं, आपस में समान भी हो सकते हैं, यानी आइसोगैमी भी हो सकती है, एनाइसोगैमी भी हो सकती है, और उगैमी हो सकती है। देखिए आइसोगैमी क्या होता है, आइसोगैमी का मतलब होता है कि जब दो फ्यूजिंग गैमेट क्या हो, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हो। यानी फिजियोलॉजिकली डिफरेंट का मतलब एक मेल की तरह कार्य करेगा, एक क्या करेगा, फीमेल की तरह कार्य करेगा। तो इसको हम कहते हैं आइसोगैमी कहते हैं। ये किसका एग्जांपल हो गया, आइसोगैमी का। और वही एनाइसोगैमी क्या होती है, एनाइसोगैमी का मतलब क्या होता है कि जब गैमेट्स क्या हो, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही डिफरेंट हो, तब वहाँ उस केस को कहते हैं एनाइसोगैमी। जैसे इस प्रकार से ये है, एक गैमेट्स हो गया, मान लीजिए ये फीमेल गैमेट की तरह कार्य कर रहा है, और यहाँ पर क्या है, ये मेल गैमेट की तरह कार्य कर रहा है। मेल इससे छोटा ही रहेगा। ठीक, ये क्या हो गया, मेल गैमेट हो गया, और ये फीमेल गैमेट हो गया। तो जब क्या होंगे, दोनों मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे, तब वहाँ पर एनाइसोगैमी होगी। एनाइसोगैमी में क्या होगा कि जो फीमेल गैमेट होगी वो मेल की तुलना में लेस एक्टिव होगी, यानी जो मेल होगा वो मोर एक्टिव होगा। लेकिन देखिए फ्लैजिला क्या होंगे, दोनों में पाए जाएंगे, दोनों ही क्या होंगे, मूवेबल होंगे। और अगर वही हम ओगैमी की बात करें, ओगैमी का मतलब क्या होता है, ओगैमी की भी यही डिफिनेशन होती है कि जब दोनों फ्यूजिंग गैमेट्स क्या हो, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन मेल जो गैमेट होता है वो एक्टिव होता है, वो मूवेबल होता है, जबकि फीमेल गैमेट जो होती है वो मूव नहीं कर सकती, यानी सेसाइल होती है। तो यहाँ पर ओगैमी में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होती है वो सेसाइल होती है, वो मूव नहीं कर सकती, और जो मेल गैमेट होता है उसमें फ्लैजिला होता है और ये बहुत ही एक्टिव होता है। तो यहाँ ओगैमी और एनाइसोगैमी मतलब ये होता है कि यहाँ पर दोनों ही फ्लैजिलेटेड होते हैं, भले ही दोनों आपस में डिसिमिलर हो, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये अंतर हो गया आपका कि इसमें आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी, ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन क्या होता है, इसमें दो सिंपल प्रकार के गैमेट्स क्या होते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। तो आइए हम कहते थे गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन देखा था, वहाँ पर क्या थे, दो नेकेड गैमेट्स आपस में फ्यूज करते थे। ये नेकेड क्यों कह रहे हैं अभी हम बताते हैं आपको, नेकेड का मतलब समझ में आ जाएगा। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है, दो गैमेटेंजिया जो होते हैं वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं। जैसे ये क्या हो गया, ओगोनियम हो गया, ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, ये एंथ्रेडियम हो गया। ये दोनों क्या होंगे, आपस में कांटेक्ट में आएंगे। अभी जब हमने प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन देखा था, वहाँ पर क्या होते थे, दो गैमेट कांटेक्ट में आते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो गैमेटेंजिया कांटेक्ट में आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक पतली सी ट्यूब बनती है, और इस ट्यूब के द्वारा ही इसमें से जो स्पर्म होते हैं, यहाँ पर स्पर्म को की जगह हम क्या शब्द यूज करते हैं, एंथ्रेडिया यूज करते हैं। एंथ्रेडिया कहाँ आ जाते हैं, इसमें से एंथ्रेडिया कहाँ जाते हैं, oogonia के अंदर आ जाते हैं। तो एंथ्रेडिया और oogonia आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होता है कि दो गैमेटेंजिया आपस में कॉन्टैक्ट करते हैं। तीसरा तरीका है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, अब
अब गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का मतलब कांटेक्ट का मतलब होता है केवल संपर्क करना, कॉपुलेशन का मतलब होता है पूरी तरीके से मिक्स हो जाना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये एक गैमेटेंजिया है, ठीक, यहाँ पर दूसरी गैमेटेंजिया आएगी, ठीक, एक एंथिडिया और ओवोनियम, यहाँ पर क्या होंगे, ये कम्प्लीटली एक दूसरे से फ्यूज कर जाएंगे, तो इनका जो है पूरा कंटेंट जो है वो आपस में मिल जाएगा। यानी यहाँ जो गैमेटेंजिया की आइडेंटिटी है वो लूज हो जाती है, जबकि यहाँ जो है आइडेंटिटी बनी रहती है, केवल इसका एंथिडिया बस इसमें चला जाता है, और जबकि यहाँ क्या होते हैं, दोनों के जो कंटेंट है वो मिक्स हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाता है, स्पर्म और इस तरीके से इसका स्पर्म यहाँ पर चला जाता है, कुछ ओवम यहाँ पर भी चले जाते हैं, तो ये पूरे कंटेंट क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो स्पर्म ओवम आपस में मिल लेती है और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये 3 तरीके हुए कि स्पर्म और ओवम कैसे मिल सकते हैं। तो एक तरीका हमने बताया प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन, कि वहाँ पर क्या होता है, केवल स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं, केवल ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, यानी गैमेटेंजिया से क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं और बाहर वाटर में या किसी और मीडियम में ये मिल जाते हैं। या दूसरा तरीका हो सकता है कि स्पर्म और ओवम आपस में क्या हो, गैमेटेंजिया से बाहर न निकले, बल्कि 2 गैमेटेंजिया का संपर्क हो और उसके बाद क्या हो, केवल एंथिडिया इसमें से इसमें चला आ जाए। या तीसरा तरीका होता है कि दोनों गैमेटेंजिया जो है आपस में पूरी तरीके से फ्यूज कर जाए। और चौथा तरीका एक होता है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन क्या देखते हैं, आइए भी क्या होता है देख लेते हैं। स्पर्मेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कुछ फंगल हाइपी ऐसे होते हैं कि उनमें क्या होता है, गैमेटेंजिया नहीं पाए जाते, वहाँ पर क्या होता है, एक स्पर्मेसिया नामक सेल बनती है। स्पर्मेसिया की तुलना किससे की जाती है, एंथ्रिडिया से की जाती है। ऐसे ही फंगल हाइपी पे क्या बनते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेसिया कहते हैं। और ये स्पर्मेसिया क्या जाती है सिंपली किसी फंगल हाइपी से, यानी हम ऐसे फंगस की बात कर रहे हैं जहाँ पर क्या होता है, कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता, जहाँ पर गैमेट्स नहीं बनते, तो वहाँ पर सिंपली क्या होता है कि ये स्पर्मेसिया उड़ करके जाएंगे और किसी फंगल हाइपी के जो वेजिटेटिव सेल होती है, सेक्सुअल सेल नहीं, सेक्स सेल नहीं, जो वेजिटेटिव सेल है उसी से क्या होंगी, फ्यूज कर जाएंगी, और फ्यूज करने के बाद क्या होगा, इस तरीके से जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। एक सेकेंड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। और फिर इस जाइगोट से क्या बनेगा, हमने बताया था, इस जाइगोट से क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, स्पोर से फिर नई फंगल हाइपी बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं, स्पर्मेटाइजेशन, ठीक। तो ये हो गया स्पर्मेटाइजेशन हो गया। तीसरा, ये चौथा प्रोसेस था स्पर्मेटाइजेशन। पांचवा एक प्रोसेस होता है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी, तो यहाँ भी क्या होता है कि 2 सेल्स फ्यूज होते हैं, लेकिन अलग से क्या होता है, कोई गैमेट्स नहीं बनते। यहाँ पर क्या होता है, 2 फंगल हाइपी ही आपस में फ्यूज कर जाते हैं, जैसे ये एक फंगल हाइपी है और ये एक फंगल हाइपी है। यहाँ पर क्या होंगे, ये 2 फंगल हाइपी आपस में फ्यूज कर जाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और क्या होंगे, अब आपस में यहाँ से फ्यूज कर जाएंगे, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो इसका कंटेंट क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो कहाँ चला आएगा, इसके न्यूक्लियस के अंदर चला आएगा, और ये दोनों का न्यूक्लियस क्या होगा, फ्यूज होगा, और फ्यूज करने के बाद क्या हो जाएगी, ये सेल्स अभी कैसी थी, हैप्लॉइड थी, अब आगे चल करके ये सेल कैसी बन जाएगी, डिप्लॉइड सेल्स बन जाएंगी। ये सेल कैसी हो जाएगी, अब डिप्लॉइड सेल हो जाएगी। अब ये सेल क्या करेगी, जाइगोट की तरह ही कार्य करेगी, ये भी इस तरीके का जो जनन होता है वो एगैरिकस में होता है। अब इसी से आगे चल करके क्या बनेंगे, बेसिडियम बनेंगे, बेसिडियम में क्या बनेगा, बेसिडियो स्पोर बनेगा, वो जब हम एगैरिकस की बात करेंगे तब यहाँ बात करेंगे। तो यानी जो सोमैटोगैमी होती है वो किस में पाई जाती है, एगैरिकस में पाई जाती है। और अगर हम बात करें स्पर्मेटाइजेशन किस में पाया जाता है, तो स्पर्मेटाइजेशन का ये तो मतलब नॉर्मली हर किसी में पाई जाती है, ज़्यादातर ये नहीं याद रखना है। आप यहाँ पर ये गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का याद कर लीजिए। जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है वो पाया जाता है एल्ब्यूगो, स्पर्जिलस और
एल्ब्यूमिन, एस्परजिलस में और पाइथियम में। जबकि अगर बात करें हम गैमेटेंजियल कॉपुलेशन की तो ये पाया जाता है म्यूकर और राइजोपस में। और अगर हम बात करें प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन की, जो हमने इसके पहले बताया था, वो उसका एग्जाम्पल आप लिख दीजिए सिनकाइट्रियम। ठीक, तो इस तरीके से हमारा फंजाई का जो जनरल करेक्टर होता है वो समाप्त होता है। इसके आगे हम फंजाई के जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।